आज दिल्ली के एक ऐसे ज्वलंत विषय पर जो कि 2017 से भारतीय जनता पार्टी उस विषय को दिल्ली विकास प्राधिकरण और केंद्र सरकार के बीच लगातार उठा रही है और उस पर चर्चा कर रही है। उस संदर्भ में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में अभी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी से मिलकर के अध्यक्ष जी LOP श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, उनके साथ हमारे विधायक विजेंद्र गुप्ता जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, मोहन सिंह निवेश जी, सब मिलकर के अभी जस्ट आए और इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि 2017 से भाजपा, मैंने कहा कि इस विषय को लेकर के चल रही थी, उस पर माननीय अध्यक्ष जी आपको जानकारी देंगे। उनके साथ प्रतिपक्ष के नेता दिल्ली विधानसभा में श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी। माननीय आदेश। आज हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी और हमारे मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जी। जैसा बताया कि आज हम लोग यहाँ पर दिल्ली के मामले को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी जो दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा, UD मिनिस्ट्री के द्वारा, DDA के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक नई सौगात केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। और इस पॉलिसी के अंदर जब मास्टर प्लान 2021 का रिव्यू हो रहा था, उस समय इस पॉलिसी को जो कि 13 अगस्त 2019 को DDA के द्वारा अप्रूव की गई और बाद में अभी 29 अक्टूबर, जो बीते 29 अक्टूबर पर को इस पॉलिसी का नोटिफिकेशन हुआ है। और ये इतनी अच्छी और बड़ी पॉलिसी है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद, अब ऐतिहासिक निर्णय के बाद, निम्नलिखित क्षेत्रों से जुड़े जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने दफ्तर खोल सकेंगे, वकीलों और लॉ फर्म्स अपने दफ्तर खोलने की इजाज़त होगी। मीडिया से जुड़े संस्थान अब दिल्ली के नए औद्योगिक क्षेत्रों में भी अपने दफ्तर खोल सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित फर्म्स भी खोले जा सकते हैं। कंप्यूटर व टेलीकॉम से जुड़ी कंपनियां दिल्ली के नए औद्योगिक इलाकों में अपने ऑफिसेज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फाइनेंस और अकाउंटिंग से जुड़ी कंपनियां भी दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में अपने ऑफिस खोल सकते हैं। एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स भी अपने दफ्तर खोल सकते हैं। प्लेसमेंट देने वाली कंपनियां भी अपने ऑफिस खोलने की उनको इजाज़त मिल गई है। शिक्षा से जुड़े संस्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा से जुड़े संस्थान भी दिल्ली के नए औद्योगिक क्षेत्रों में खोले जा सकते हैं। जितने भी सर्विस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं, इन औद्योगिक इलाकों में अपने ऑफिस खोलने की उनको छूट होगी। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोग अभी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी से हम लोग मिले, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, विजेंद्र गुप्ता जी जो विधायक हैं, और ओम प्रकाश शर्मा जी, मोहन सिंह विस जी, उनको बधाई दी, उनको शुभकामनाएं दी और धन्यवाद किया, आभार जताया कि दिल्ली केंद्र सरकार ने, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, जो DDA ने जो अप्रूव किया था उसको मास्टर प्लान में अमेंडमेंट करने के लिए, और उसको आपने अप्रूव किया है,
इससे दिल्ली की जनता को प्रदूषण से तो राहत मिलेगी, लेकिन वरन जो इंडस्ट्री आज पॉल्यूटेड इंडस्ट्री के दायरे में आ गई हैं और उनको परेशानी हो रही है, तो उस जगह पर वो सर्विस सेक्टर की कंपनियों को वहाँ जगह देकर दिल्ली में साफ सुथरी ग्रीन इंडस्ट्री लगेगी, सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री लगेगी, जो दिल्ली में जगह नहीं होने के कारण कभी गुड़गांव में शिफ्ट हो गई या कभी एनसीआर में शिफ्ट हो गई थी। वो एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर दिल्ली के अंदर रोजगार भी उपलब्ध कराएगा, प्रदूषण से मुक्ति भी मिलेगी, और इसके साथ ही साथ जिन इंडस्ट्रियल एरिया में अभी पॉल्यूटिंग फैक्ट्रियां चल रही हैं, अगर वो हटती हैं या फिर उनकी जगह ये फैक्ट्री आती है, तो प्रदूषण भी खत्म होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और दिल्ली एक साफ सुथरा और ग्रीन शहर के रूप में विकसित होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, जिसको केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने साकार किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का और साथ में शहरी विकास मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि दिल्ली के अंदर एक विकास का नया युग प्रारंभ होने वाला है, जिसमें प्रदूषण रहित फैक्ट्रियां, प्रदूषण रहित औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। जो ये जितनी भी, अगर आज कल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने ये इस तरह की बातें की, तो हमने बहुत सारे काम दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने किए हैं, और जो काम, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी के रेगुलाइजेशन का काम हो पीएम उदय योजना के अंतर्गत, या जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना हो, जब हम लोग आज मिल रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, तो हमारे पुरी साहब ने बताया कि जब मास्टर प्लान 2021 के रिव्यू की चर्चा चल रही थी, मॉडिफिकेशन हुआ, बहुत मुश्किल का काम था अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलाइज करने का। कोई भी सरकार जो इससे पहले आई, चाहे वो दिल्ली में सरकार रही हो, केंद्र में रही हो, उन्होंने वो कर नहीं पाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के कारण पीएम उदय योजना के अंतर पूरी दिल्ली के अंदर 50 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं उसके लिए भी उनको धन्यवाद दिया कि ये काम सिर्फ चुनाव से पहले होने वाली कोई घोषणा नहीं, बल्कि बाद में भी वो काम जारी है। और आज भी जैसा उन्होंने बताया कि लगभग 3,48,374 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और इसके साथ ही साथ लगभग सर्वे का काम चालू है, और 1 साल के अंदर पूरी अनऑथराइज कॉलोनी के रेगुलाइज करने का काम, जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होते जाएंगे काम पूरा होता जाएगा। मेरा कहने का अभिप्राय अर्थ ये है कि आज केंद्र में बैठी हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो दिल्ली के हितों के साथ अपनी कंसर्न रखती है, अपना पक्ष रखकर दिल्ली के हितों की बात करके आज दिल्ली की इंडस्ट्री को बहुत बड़ी राहत मिली है। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्री सेक्टर के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं, एलओपी साहब के पास भी फ़ोन आए हैं, बहुत लोग खुश हैं, अपना खुशी का इजहार भी करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर में सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल एरिया में सर्विस सेक्टर के आने से दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा माहौल बनेगा, रोजगार का भी अवसर होंगे और साथ ही साथ इंडस्ट्री भी बूम होगी, ऐसी वो सभी उम्मीद करते हैं। मैं यही बात आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री
देखिए, जिस समय दिल्ली में सीलिंग की तलवार लटकी हुई थी, पूरी दिल्ली के लोगों के अंदर डर और भय था, खासतौर से उद्योग क्षेत्र में, कि कब किसके यहाँ पर, किसकी फैक्ट्री पर, किसकी दुकान पर सील हो जाए। मॉनिटरिंग कमेटी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही थी और बहुत सारी एजेंसियां बार बार ये सीलिंग की जो बात आती थी, लोग परेशान थे, वो चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो या व्यापारी वर्ग हो। उनके डेलीगेशन जब हमारे पास मिलते थे, उस समय घंटों डीडीए के वाइस चेयरमैन हो, हमारे सांसद हो, हमारे विधायक हो, वो लगातार मीटिंग की और उनसे कहा कि जो मास्टर प्लान 2021 है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। उसी का परिणाम है कि पिछले दिनों में रेजिडेंशियल एरियाज़ में लगभग 22 तरह की एक्टिविटी को, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को परमिट किया गया कि जिसके पास 11 किलोवाट का कनेक्शन है और 9 लेबर है, उनको वहाँ पर उद्योग चलाने की अनुमति प्रदान की गई। वो मास्टर प्लान में अमेंडमेंट किया था। उसी समय का ये प्रपोजल है, बहुत पुराना है। ये प्रपोजल फरवरी 2016 का है, जिस समय पूरी दिल्ली त्रस्त थी, उस समय का प्रपोजल है। और उसी प्रपोजल में उस समय ये 11 किलोवाट 9 लेबर का किया गया। 50,000 दुकानों को सीलिंग के दायरे से बाहर किया गया। कन्वर्जन चार्जेस के बहुत से अमेंडमेंट किए गए, जिसमें लोगों के ऊपर जो कन्वर्जन चार्जेस की तलवार लटक रही थी उसको ईज किया गया। और उसी समय के इस प्रपोजल को कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसको भी कम होगा और साथ में साथ सर्विस सेक्टर भी ग्रोथ यहाँ होगी दिल्ली में, उस समय का ये प्रपोजल 29 अक्टूबर 2020 को जो किया है, जब केंद्र सरकार ने किया है, यूडी मिनिस्ट्री ने किया है, इसको मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है। मैं कहता हूँ कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ जो काम केंद्र सरकार करती उसका भी वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, जो काम एमसीडी करती उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो कुछ काम खुद भी करके दिखाएं। 26 योजनाएं उन्होंने प्रदूषण के से पार पाने के लिए, प्रदूषण की समस्या से हल करने के लिए उन्होंने 26 घोषणाएं की थी। कोई ऐसी योजना बता दे जो उन्होंने पूरी की हो। उन्होंने 1000 इलेक्ट्रिक बसें लाने की लिए बात कही थी, स्मोक टावर लगाने की बात कही थी, कुछ न काम नहीं किया। जो केंद्र सरकार कर दे, जो एमसीडी कर दे, वो सारी दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब पढ़ के सुना देते हैं। क्या जितने भी काम डीडीए के माध्यम से यूडी मिनिस्ट्री कर सकती थी वो काम हम लोगों ने परसू करा के कराए हैं। इससे क्या है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें सर्विस सेक्टर की परमिशन हो गई है। जो मैंने आपको बताए हैं उसके कारण से होता क्या था, ये अगर उनको यहाँ जगह नहीं मिलती तो वो जाके गुड़गांव में उनको आसानी रहती। अब उनको मिल गई है। पहले से ही जो नए इंडस्ट्रियल एरिया अब आएंगे उनमें इन्हीं सेक्टर को इजाज़त मिलेगी, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को नहीं मिलेगी। तो दिल्ली की आबो हवा भी सही होगी, दिल्ली में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। थैंक यू।